श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए बहुत सारी बातें बताईं और उसमें 66वें श्लोक में जो बातें उन्होंने बताई, जो अर्जुन को समझाया, उसे मैं उस श्लोक के माध्यम से आपको उसकी व्याख्या सहित आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नास्ति बुद्धिरुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। भगवान ने श्लोक के माध्यम से कहा कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अब इसमें प्रश्न आता है कि आयुक्तस् पद यहाँ कैसे मनुष्य का वाचक है। तो इसका उत्तर है, जिसके मन और इंद्रियां बस में किए हुए नहीं हैं एवं जिसकी इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्ति है, ऐसे विषयाक्त अविवेकी मनुष्य का वाचक यहाँ आयुक्तस् पद है। दूसरा प्रश्न आता है, आयुक्त में बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव निकलता है, इसका उत्तर है, इससे यह भाव निकलता है, यह भाव दिखता है कि 41वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्मिक बुद्धि उसमें नहीं होती। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इस कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। अगला प्रश्न आता है, आयुक्त के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है। तो इसका उत्तर है, इससे यह भाव दिखता है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्य में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। इसमें तो कहना ही क्या है, उसमें भावना भी नहीं होती, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषयों में आसक्ति होने के कारण वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमण करता रहता है। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, इस कथन का क्या भाव है। इसमें भगवान कहते हैं, इससे यह दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण आयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है, अतएव उसको शांति नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, इस कथन का क्या भाव है। इसका उत्तर है, इससे यह भाव दिखाया गया है कि चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा
निंद्रा, आलस, प्रमाद में, भ्रम में जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं होता, वह तो सुख का हेतु होने के वस्तुतः दुख ही है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन बातों को समझाने का पूरा प्रयास किया और अर्जुन ने इन बातों को समझकर भगवान के चरणों में साष्टांग कर दिया। और आगे के श्लोक में वर्णित बातों को मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपका अगला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।